गुनाह का कर बता दे फिर भी हम लेते हैं आँख में। उसी तरह से ये दादा परदादा का वेशभूषा पहनकर ढोंगी निकल गया। और क्या हो रहा है आज, उसकी कीमत, उसकी हज़ारों की फीस ये बेटा ले रहा है, ढोंगी बेटा ले रहा है। और नहीं आता फिर भी पैसा कमा रहे हैं। कहीं पे से चला गया, तुक्का लग गई तो हो जाओ उनकी वाहवाही करेंगे, बहुत बहुत वीडियो वायरल करेंगे, उसी को दिखाएंगे, देखो ये जांच किए थे कितना पानी निकल गया। और असल ज़िंदगी में 100 में से उनका 10 बोर भी सक्सेस नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे मरे जा रहे हैं। और भाई कब तक मरेंगे? क्या किसान लोग मरते ही रहेंगे? मरने के लिए ही पैदा लिए हैं क्या? तो भैया आप लोग ये ढोंगी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। दादा बढ़िया था शुक्रिया, परदादा बढ़िया था शुक्रिया, लेकिन ये ढोंगी भी नहीं आया गुण। ऐसा नहीं कि दादा ने जो गुण बेटा को दे, अपने बेटा को दिया, वो अपने बेटा को दिया, ऐसा नहीं होता। ये नेचुरल गुण होती है, जिसके हाथ में मुट्ठी की उसी के हाथ मुट्ठी की, बाकी के हाथ में नहीं उड़ता भाई। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भाई आप लोग इस वीडियो को देखिए, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पत्थर और पानी दोनों की सिचुएशन बताऊंगा। और ये ढोंगी लोगों का भी मैं कहूँगा कि भाई आप लोग ऐसा काम मत करो। देखो यहाँ पर नारियल अपनी तरफ आ रही है, चर्चा तो करेंगे, लेकिन आप नारियल में भी आप लोग नज़र रखिए। यहाँ पर पानी है, देख लो। इसी तरह से आप लोग अपने खेत में चलिए। जब किसान भाई अपने खेत में जाते हैं तो थोड़े से एक मन में भाव रखे कि हम भी पानी जांच करेंगे। ये नारियल वहाँ से हिलती हिलती आ रही, इसका कारण क्या है? इस खेत में नमी है, ड्राई नहीं है ये खेत। यहाँ अगर कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, आराम से चलेगा। तो एक खेत जाए तो एक नारियल पकड़ ले। और जैसे कि हम खाली समय बैठते हैं ना, खाना खाने के लिए, अपने काम निपटाने के बाद खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उस समय ये नारियल लेकर प्रैक्टिस करें। हर किसान को ये करना चाहिए ताकि हम खुद जानकार बन सके। और ये दादा परदादा के ने जो कुपुत्र छोड़ के गया है, उनके पीछे नहीं दौड़ना है हमको। हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है भाई, आत्मनिर्भर बनना है। तो देखो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी खेत जाए, हमारी माताएं भी जाती है खेत, तो अपनी धमेला में, झउआ में एक नारियल को रख ले, क्या होगा। भाई साहब लोग भी खेत में जाते हैं तो अपने थैला में रख ले एक नारियल। और ऐसी देखे, ये कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, आप खुद जानकार बन जाओगे, इसका स्पेशलिस्ट बन जाओगे। आप खुद अपने खेत में पानी निकालोगे और दूसरे के खेत में भी पानी निकालोगे। बच्चा बच्चा जान जाएगा ये टेक्निक को। तो आपको करना है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई आजकल बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है कि भाई उस व्यक्ति का जांच फाइल हो गया है, उसका जांच फाइल हो गया है। और असल ज़िंदगी में उनके जाओगे, उनके करियर में झांकोगे तो यही मिलता है, उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्होंने बीड़ा उठाया है। मेरे दादा किया, परदादा किया, तो चलो वो काम मैं भी कर लूँ। नकल किया है उन्होंने, और उस नकल में अकल नहीं लगा रहे हैं। भाई नकल करो ठीक है, लेकिन अकल की भी ज़रूरत होती है। उसके पास अकल नहीं है, चले गए चंदन चौवा लगा के और कहीं पर बता दिए यहाँ पर है गौटिया, यहाँ पर खोदाई कर लो। कोई बोल देंगे वहाँ पर है चंद्राकर जी, वहाँ पर खोदाई कर लो। सबको मूर्ख बना रहे हैं। 100 में से 10 लोगों का निकल गया तो वही लूटेंगे भाई, लेकिन 90 लोगों का फाइल हो गया ना। अगर एक किसान का 1 लाख रुपए जाता है तो 90 लाख रुपए तो चूना लगा दिया ना किसानों का। एक सीजन में चलो उन्होंने 100 बोर चेक किया, 10 पास हुआ, 90 फाइल हो गई। मिनिमम 1 लाख रुपए अगर खर्चा निकालो तो 90 बोर का 90 लाख रुपए का चूना लगा लिया ना ढोंगी बेटा ने। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और पानी जांच अच्छा से करवाइए। ब्रांड के पीछे मत जाइए। अगर वो ब्रांडेड आदमी है तो ठीक है, इसमें ब्रांड नहीं चलता कि वो उसका बाप ने किया तो उसके बाप ने किया तो उसका दादा पोता ने ऐसा कर देगा, पोती ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं चलता वो सब। तो पहले उसको परख लेना, कितने बोर उनके फाइल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, उसको देख लेना। अगर पास का रिकॉर्ड है तो बढ़िया, अगर कोई फाइल का रिकॉर्ड है ना तो छोड़ देना। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तभी पता चलेगा जब वो ड्राई एरिया में जाएगा। जैसे कि पानी वाले एरिया में चला गया, कहीं किसी एरिया में 20 फीट में पानी निकाला, किसी 25 फीट में निकाला है, तो वहाँ कोई पता नहीं चलेगा। उसकी काबिलियत की पहचान वहाँ नहीं होगी, उसके हुनर कितना है उनकी कोई जांच परख वहाँ नहीं होना है। क्योंकि सोने की पहचान तभी बनती है जब उसको तपाओगे, जितना तपाओगे उतनी चमकती है। बिल्कुल उसी तरह से है। और जब तक ड्राई एरिया में जाके साबित ना कर दे कि यहाँ पानी निकली हुई है, तब तक आप मत मानना। अगर किसान लोग
किसी भी पानी जांच करने वाले को बुलाते हो, 4-5 किसान मिल लेना और सबसे पहले उसको ड्राई एरिया में ले जाना। ड्राई एरिया में ही पहले बोर करवाना। ड्राई एरिया में अगर सक्सेस हो गया तो मान के चलना कि उसमें कुछ काबिलियत है, और ड्राई एरिया में फेल हो गई ना तो मान के चलना उसमें कोई काबिलियत नहीं है। इसलिए ये ढोंगी लोगों की पहचान करना है तो आप उसको ड्राई एरिया में ले जाओ। ड्राई एरिया में अगर निकल गया ना तो जान लो पानी पकड़ लेगा वो, और ड्राई एरिया में कोई फेल हो गया ना तो जान लो तुक्का मारने वाला है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। देखो हम नारियल के बारे में बता रहे हैं, पत्थर के बारे में, तो इस खेत में नारियल बाहर जाके नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये है कि इस खेत में सॉफ्ट है, पत्थर कड़ा नहीं है, क्योंकि कड़ा पत्थर के ऊपर में पानी है। हाँ, अब ये बात आता है कि पत्थर कड़ा है, अगर हमारी अगर पहुँच अगर पहले कड़ा पत्थर से होता है, पानी नहीं है, तो ये नरम बताएगा। ऊपर में पानी है, यहाँ ऊपर हिस्सा में पानी है, यहाँ कुआं भी चलेगा। हाँ, एक चीज़ और है यार, कुआं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है इसलिए कुआं सक्सेस है यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि कुआं का एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें पानी का झड़न भी ज़्यादा होता है, इसलिए सक्सेस हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बोर ड्रिलिंग करेंगे ना तो मुश्किल से 2 HP का पानी नहीं चल पाएगा, लेकिन कुआं में 2 HP कौन का है, 3 HP का चल जाएगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है। और बोर ड्रिलिंग में क्या 4 छंगू का रहता है तो उसमें एरिया कम हो जाता है, तो यहाँ कुआं ज़्यादा सक्सेस है यहाँ इस खेत में। तो मैं किसान को सलाह दूंगा कि यहाँ आप कुआं खोदवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बोर के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है पानी का, ऊपर पानी है झड़न पानी और ऊपर में पतली पानी बह रही है, इसीलिए। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, दादा का नाम परदादा का नाम ढोंगी बेटा ने बदनाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसे मत करो भाई। आपके जो दादा परदादा ने जो आपको आशीर्वाद दे के गए हैं उनका सदुपयोग करो, अपने जीवन में उपयोग करो, लेकिन धोखा मत दो। अगर आप में नहीं है गुण तो बिल्कुल घर से मत निकलो, दूसरे काम काज देख लो, नहीं तो किसान बर्बाद होगा। किसान को बर्बाद नहीं करना है भाई। आप में समझदारी होना चाहिए और आप में वो धारणा भी होना चाहिए कि मैं किसानों को भला करूंगा। पहली सोच यही होना चाहिए। पैसा कमाना तो यार कोई भी कमा लेगा, कोई अपनी इज्जत बेच के कमाता है तो कोई मेहनत करके कमाता है, तरह तरह के पैसा कमाने के उसूल हैं। तो भाई पानी जांच करने के क्षेत्र में बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के किसानों का चूना मत लगाना। किसान लोग बहुत मेहनत से पैसा अर्जित करते हैं। किसान हमेशा नुकसान होते आए हैं, बर्बाद हुए हैं। तो भाई किसानों को बचाना है, किसानों का भला करना है। हाँ यार, मेरे पास कई किसान फ़ोन लगाते हैं भाई मेरे खेत में, तो हर जगह हम नहीं जा सकते, लेकिन ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि भाई आप लोग बचिए और ये नारियल अपने खेत में खुद प्रैक्टिस करिए। किसी सौरी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी जांच करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना, आपका मेहनत है, आपका पैसा है, आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके अपने खुद में बोर ड्रिलिंग करवाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें अच्छा पानी निकलेगा। चलो कहीं पर 3 HP का निकला, 2 HP, फिर उसमें संतुष्ट रहना, फिर प्रैक्टिस करना। उससे आज 2 HP का मिलेगा तो कल 3 का भी मिलेगा, लेकिन खुद ये करके देखना है भाई। किसी के भरोसे मत करना। दूसरे के भरोसे में, दूसरे के कंधे में हम बंदूक आके गोली चलाएंगे तो कितने दिन तक चलाएंगे। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है।